हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ मेकर विद फैसल पे आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बात करेंगे। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑब्जेक्टिव की कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आइए इस पार्ट 5 में हम आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों पर बात करते हैं। जैसा कि फर्स्ट प्रश्न है 51 नंबर कि दो लगातार संख्याओं का मसर होता है। बोला कि दो लगातार संख्याओं का मसर होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ है 2, डी में दिया हुआ है 4। आपको बताना कि कोई ऐसा दो लगातार संख्या जिसका मसर कितना हो। कोई भी आप दो लगातार संख्या ले लीजिए, जैसे दो लगातार संख्या एक और एक 2 भी है। जैसे कोई और दो लगातार संख्या 2 और 3 भी है। तो ये सब क्या है? लगातार संख्या। जैसे 3 और 4 भी है, जैसे 4 और 5 भी है, जैसे 5 और 6। ये सब क्या है? लगातार संख्या है। 11 और 12, 27 और 28, ये सब क्या है? लगातार संख्या है। तो इन्हीं लगातार संख्याओं का मसर पूछ रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मसर होता है। मसर यानी कि महत्तम समापवर्तक, इसे HCF कहा जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। तो कोई दो लगातार संख्या आप ले सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए दो लगातार संख्या, एक 4 और एक ले लिए 5, क्योंकि ये दोनों क्या है? लगातार है। तो जब 4 को आप निकालिएगा, 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 1, क्योंकि 2 गुना 4, 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4। अब 5 को आप लिख सकते हैं भाज्य गुणनखंड में 5 गुने 1। तो HCF क्या होता है? मसर, HCF जिसे हिंदी में मसर कहा जाता है। तो HCF होता है जो दोनों में कॉमन हो उसी को HCF कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म भी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे यहाँ देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 1। जब हम दो लगातार संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं तो कितना होता है? 1 होता है। चाहे वो दो लगातार संख्या 4, 5 हो, चाहे वो 15, 16 हो, चाहे वो 19, 20 हो, कोई भी दो लगातार संख्या रहेगा उसका HCF 1 होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि दो लगातार संख्या को इससे कितना हो जाएगा? 1। अब 52 क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 या 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। पूछ रहा है कि 5 या 5 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ 2, बी में दिया हुआ 4, सी में दिया हुआ 6, डी में दिया हुआ 7। तो देखते हैं चेक करके कितने होंगे। दिया हुआ 5005। इसका जब हम अभाज्य गुण निकालते हैं तो ये 5 से लग जाएगा आपको। तो 5 एक 5, 0 तो 0, 5 एक 5। अब इसको आप 7 से लगा सकते हैं। तो 7 एक 7, 3 हो गया 30, 7 चौके 28 और 2 21, 7 3 21। अब आप इसे 11 से लगा सकते हैं। 11 के 11, 11 3 आए 33, और फिर आप 13 से लगाइए तो कितना लगे? एक बार में। इसमें कितने अभाज्य संख्या? देखा 5 अभाज्य संख्या है, एक 7 अभाज्य संख्या है, एक 11 अभाज्य संख्या है, एक 13 अभाज्य संख्या है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। हमारा आंसर हो जाएगा बी 4। पूछा था कि 5 या 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। तो एक 5 हो गया, एक 7, एक 11, एक 13, पूरा मिलाकर कितने हो गए? 4। अब अगले क्वेश्चन की ओर 53 नंबर 18 और 72 का मसर होगा। मसर यानी कि HCF, मसर HCF को ही कहा जाता है हिंदी में। 18 और 72 का HCF क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है। ऑप्शन ए में 18, बी में 72, सी में 9 और डी में 2। तो 18 72 आगे 18 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 18 2 से लगता है 9 बार में, 3 से लगता है 9 3 बार में। अब निकालते 72 का। तो 72 का आपका अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाइएगा 36 बार में, 2 से लगाइएगा 18 बार में, 2 से लगाइएगा 9 बार में, 3 से लगाइएगा 3 बार में। ये होगा। अब निकालना इसका क्या? HCF। HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है। तो देखते हैं कौन पार्ट दोनों में कॉमन है। तो देखिए 2 एक यहाँ पर भी है, 2 एक यहाँ पर भी, तो एक 2 होगा गुने 2 को 3 यहाँ पर भी है, 2 को 3 यहाँ पर भी है। तो ये दोनों 3 क्या आ जाएगा? कॉमन है। तो 3 3 9 9 दोनों के 18। इसका आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन ए। क्योंकि दोनों का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाले। अब दोनों पार्ट में देखेंगे कॉमन पार्ट कौन है। एक पार्ट यहाँ 2 था तो 2 लिख दिए, और यहाँ 3 2 को यहाँ भी 3 2 2 3 लिख दिए, गुना के 3 3 9 9 18। हमारा आंसर हो जाएगा 18।
54 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि सअभाज्य संख्याओं का मस होता है। पूछ रहा है कि सअभाज्य संख्या जो होता है उसका मस कितना होता है। तो हम पहले डिफिनेशन इसका पढ़ा चुके हैं कि सअभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। सअभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है, पहले हम बता चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। कोई भी दो सअभाज्य संख्या उसका जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सअभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। अगला क्वेश्चन, दो क्रमिक सम संख्याओं का मस होता है। क्रमिक लिखा हुआ यानी कि लगातार बोल रहा है। दो लगातार सम संख्याओं का मस होता है। पूछ रहा है कि दो लगातार जब हम सम संख्या लेते हैं तो उसका मस कितना होता है। तो चलिए देखते हैं उसका मस कितना होगा। बोला दो लगातार सम संख्या लेना, तो कोई आप दो लगातार सम संख्या ले सकते हैं। तो जब ले लिया 2 और 4, ये दोनों सम संख्या है और लगातार है। 2 के बाद जस्ट 4 आता है। और 2 का जब अभाज्य निकालिएगा तो 2 जो कहते हैं, 4 का जब आप अभाज्य निकालिएगा तो 2 गुने 2। आज का पूछा कि मस कितना होता है यानी कि एचसीएफ कितना होगा। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। कभी भी आपसे पूछे कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ होता है तो 2 होता है। कोई भी दो लगातार सम संख्या ले लीजिए, उसका जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो उसका आंसर आएगा 2। उसके आगे दिया हुआ 56 नंबर क्वेश्चन कि भाज्य बराबर रिक्त स्थान गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ भाजक, बी में दिया हुआ एचसीएफ, सी में दिया हुआ एलसीएम और डी में दिया हुआ अभाज्य। बोला कि चारों में से इस रिक्त स्थान की जगह पे कौन आएगा? रिक्त स्थान की जगह पे एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा भाज्य और भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाग यहाँ दिया और भाजक, तो भाजक यहाँ गया गुने भागफल प्लस शेषफल। ये भाग को जांच करने का एक विधि है। जैसे हम 2 से लगा दिए 4 में तो केवल लग जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4, आंसर कितना? 0। जिसमें हम लगाए उसे हम भाज्य कहते हैं, जिससे लगाया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं। इधर जो आपको प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहते हैं। यहाँ जो आपको प्राप्त होता है उसे हम शेषफल कहते हैं। तो इसी का फॉर्मूला को जांच करने के लिए भागना सही है गलत, दूसरी फॉर्मूला में होता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया था यानी क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 97 नंबर कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। पूछ रहा है कि 1440 को हम डिवाइड करते जाएंगे तो उसमें 2 का जो घात है वो कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। 1440, तो 1440 को आप देखते हैं। 1440 आप इसे 2 से लगाइए, 2 से लगाएगा 7 बार में, 2 बार में 0। फिर आप 2 से लगाइए तो 3 बार में, 6 बार में 0। फिर 2 से लगाइएगा 2 में 2, 2 8 16 0। फिर 2 से आप लगाइएगा तो 90 बार में लग जाएगा। फिर आप 2 से लगाइएगा तो लग गया 45। अब 45 2 से नहीं लगता है, तब देखना आपको कि 2 कितना बार आता है। 2 1 2 3 4 5 बार, यानी कि 2 जो आपका आया कितना बार है? तो 2 के पावर 5। अब 5 को क्या कहा जाता है? घात कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। कहीं पूछा था कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 2 कितना बार है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो 2 के पावर लिख दिए 5। अब 5 को क्या कहा जाता है? पावर को घात क्या जाता है। तो आंसर हो गया 5। उसके बाद ये 58 क्वेश्चन के 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, बताना कि इसमें 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखते हैं 96 का 2 से लगाइएगा तो 2 चौके 8, 2 8 16 48 बार लग जाएगा। 2 से फिर लगाइएगा तो ये 24 बार में लग जाएगा। 2 से लगाइएगा तो ये 12 बार में लग जाएगा। 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। अब देखिए 2 कितना बार है? तो 2 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो 2 आया आपके पास 5 बार गुने 3 कितने बार आया? तो 3 आया आपका एक बार, यानी कि 1 को आप नहीं भी लिख सकते हैं। तो 2 5 बार, 3 कितना बार आया? 1 बार लिखिए या मतलब ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 के पावर 5 गुने 3, देखिए कौन आंसर होगा? 2 के पावर 5 गुने 3, आंसर हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद यह कि यदि 59 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यदि P और Q दो क्या है? अभाज्य संख्या है। बोला कि यदि
P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मस होगा। बोला कि यदि हम P को और Q को क्या मान लें, दो अभाज्य संख्या मान लें तो उसका एचसीएफ क्या होगा, मस क्या होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो बोला P और Q क्या है, दो अभाज्य संख्या, कोई P है, एक P है और एक कहाँ के पास Q है। तो मान लीजिए P अभाज्य संख्या 2 है, ये मान लीजिए कितना है, 3 है। तो पूछ रहा है कि इसका मस क्या होता है, यानी कि एचसीएफ ऑफ P, Q क्या होगा। तो जो दोनों कॉमन होता है उसी को क्या करते हैं, एचसीएफ करते हैं। तो 2 गुना लिख सकते हैं, 2 गुने 1, अब 3 को लिख सकते हैं, 3 गुने 1, दोनों कॉमन कितना हो गया, 1। ऐसे भी आप जानते हैं दो अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे यहाँ पे दो अभाज्य संख्या है P और Q, इसका मसा कितना हो जाएगा, इसका मसा हो जाएगा आपका 1, आंसर बी। क्योंकि कोई भी आप दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, उसका जब आप मसा निकालिएगा तो कितना आता है, 1 ही आता है, कोई भी दो अभाज्य संख्या। अगला 60 नंबर क्वेश्चन, 6, 8, 22 का लस और मस का अनुपात होगा। बोल रहा है कि 6, 8, 22 के लस और मस का अनुपात कितना होगा। और आपको 4 ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन में 132:1, बी में दिया 2:22, सी में दिया 8:6, डी में दिया 12:3। आपको बताना है कि तीनों चारों में से कौन आंसर होगा। दिया 6, 8 और 22 दोनों लस और मस का अनुपात बताना है, लस निकालना है उसके बाद मस निकालना है। तो दिया 6, 8 और 22। तो 6 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इसे आप लिख सकते हैं 2 गुने 3, क्या 2 किया है 6 हो जाता है। 8 का जब कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8। 22 का जब आप कीजिएगा तो 2 गुने 11, 11 में क्या हो जाता है, 22 हो जाता है। अब इसका आप एलसीएम निकालिए और फिर क्या निकालना होगा, आपको एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ जब निकालिएगा और एचसीएफ तो पता है कि जो तीनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा, कॉमन पार्ट को एचसीएफ कहा जाता है। तो कॉमन देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, एचसीएफ कितना हो गया 2। अब आप देखिए कि 2 सबसे ज्यादा किसके पास है, तो आर के पास है, कितना 3 है, तो ये तीनों 2 बता दें एलसीएम में, 1 2 3। अब देखिए 3 सबसे ज्यादा किसके पास है, तो 6 के पास एक ही 3 है, तो एक ही 3 का उतार दीजिए। और देखिए कि 11 से किसके पास है, तो 22 के पास है, उसी 11 का उतार दीजिए। तो जब गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 देखिए 24, 11 और 24 में गुना कर दीजिएगा तो 11 24 44 के 4 2, 11 22 2 24 आ गया 244। तो इससे कितना गया 2। पूछा कि दोनों का अनुपात कितना होगा, अनुपात पूछा, यानी कि एलसीएम अनुपात एचसीएफ पूछा आपका कितना होगा। तो एलसीएम आपको कितना आ गया है, एलसीएम आपका आ गया 244, अनुपात कितना गया 2 से जब आप काटिएगा इसको तो एक बार में 2 बार में 2 बार में कितना 1 बार में 122:1। इसका जो आंसर हो जाएगा 122 गलत कहीं पर हो गया लगता है, देखते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24 और फिर गुना करना 11 से, 11 24 44 में 4 आप रहा 4, 11 22 4 26, 264 आएगा, सॉरी 264। अब 264 क्या लिख दीजिए, 264 रेशियो 2 से कट जाएगा, एक बार में 2 से काटेगा तो 1 3 2, यानी कि आपका आ जाएगा आंसर 132 रेशियो 1। तो हमारा आंसर होगा ए। सबसे पहले क्या किया, 2 आपको दिया था, एक 6 एक 8 और एक 22। इसका पूछा लस और मस का अनुपात क्या होगा। तो पहले इसका हम एलसीएम निकाले, फिर क्या निकाले, एचसीएफ अनुपात में होता है बटा, तो एलसीएम का हमने लिख दिया, फिर रेशियो एचसीएफ। एलसीएम आ गया था आपका 264 और एचसीएफ आ गया था आपका 200 काटेगा 2 को एक बार में, और 200 264 काटेगा 132 बार में। आपका आंसर आ गया 132 रेशियो 1। यहाँ पे गुना करने में गलत हो गया था, इसे सुधार दिए। अब उसके आगे देखिए क्या दिया हुआ है, 61 नंबर क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर क्या दिया हो, BQ प्लस R। तो ए का मान बोल दिया 37 है, बी का मान दे दिया 4 है, आर का मान 1 है, बताइए क्यू का मान कितना होगा। इसमें से एक का मान पूछा है क्यू का, ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया, आर का मान दे दिया, पूछा है क्यू का मान कितना होगा। तो चलिए देखते हैं क्यू का मान कितना होगा। दिया हुआ कितना, ए बराबर बोल रहे हैं, ए बराबर क्या है, BQ प्लस R है। बोला ए का मान है 37, तो ए का मान लिखिए 37, बी का मान बोला है 4, तो बी का लिखिए 4, क्यू नहीं बोला, आर का मान बोला 1, तो आर का मान लिखिए 1। अब बोला कि क्यू का मान कितना होगा, तो 37, तो 37 प्लस में कितने आ गया माइनस में, और 4 तो 4 और गुने क्यू तो क्यू, 37 में से गया तो 36, 4 तो 4 क्यू तो क्यू, 4 से क्या कट जाएगा 9 बार में, यानी कि क्यू का मान कितना आ गया आपके पास
9 आ गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्यू का मान हो जाएगा 9। कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूला दे दिया था, इसमें 3 का मान दिया था, चौथा मान पूछ रहा था। ए का मान दिया था 37, बी का दिया था 4, आर का मान दिया था 1 बोल रहा था, क्यू का मान कितना होगा, तो क्यू का मान हो गया 9। उसके बाद दिया गया 6x के पावर 4 y और 12xy का एचसीएफ है। बोला कि 6x के पावर 4 y और 12xy का एचसीएफ है, कौन एचसीएफ आपका होगा। तो चलिए देखते हैं कौन हमारा एचसीएफ होगा। तो दिया हुआ 6x के पावर 4 y, एगो दिया हुआ 12xy। अब पूछा है दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 6, x कितना बार बोला 4 बार, लिखिए 1 2 3 4, y कितना बार, तो 1 बार, तो 1 बार। 12 को लिख सकते 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 तो 3, x तो x, y तो y, 2 2 4 4 3 12, x तो x, y तो y। अब निकालना है इसका एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 1 2 आ गया, गुने 1 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तब 1 3 आ गया, गुने 1 x यहाँ भी है, 1 x यहाँ भी है, तब 1 x आ गया, 1 y यहाँ भी, 1 y यहाँ भी, तब 1 y आ गया। तो देखिए 2 दिया 6, x गुने y तो x y, तब का आंसर हो जाएगा 6xy। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 6xy दिया हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, इससे पूछा था, इससे हम निकाल दिए। इससे को कहते हैं कॉमन पार्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो दोनों में ज्यादा कॉमन होता है उसी को हम लेते हैं। उसके बाद दिया तीसरा नंबर कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि को कहते हैं। इससे आगे हम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, तो आप बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि को कलन विधि भी कहा जाता है, वहां पर हम अच्छा से डिस्कस करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि को क्यों विधि कहा जाता है, कलन विधि कहा जाता है। उसके बाद दिया हुआ 64 नंबर क्वेश्चन के 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा। बोल रहा है कि 625 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो उसमें 5 का घात कितना होता है, 5 के 5 5 125 बार लगाइएगा, फिर 5 से लगाइएगा तो 25 बार में, फिर 5 से आपको 5 बार में, और 5 से 1 बार में। तो देखिए 5 कितना बार है, 1 बार आया, 5 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ हमारा समझ रहा क्या है, 4 बार जब आया जिसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4, तो घात को जब घात ऊपर लग करते हैं, हमारा आंसर हो गया सी, डी 4। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ 65, यदि a बराबर 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 और b बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5, तो एचसीएफ ऑफ ए बी, बोल रहा है कि दोनों का एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन पार्ट। एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ 2 का 3 दिया हुआ है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 गुने 2 का स्क्वायर को क्या होता है 2 का 3, क्या यहाँ पे कुछ नहीं देना, 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया 3 की पावर 3, यहाँ दिया 3 का स्क्वायर, तो 3 के पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने 3, और यहाँ लिख 1, तो 2 यहाँ 1 यहाँ, कितना हो जाएगा 3। 5 के पावर 4 यहाँ दिया, 5 के पावर यहाँ 1 दिया, जिसको 5 के पावर 4 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3 गुने 5, तो 5 3 को यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब देखिए दोनों कॉमन कितना है, तो यहाँ कॉमन 2 के पावर 2 यहाँ भी है और 2 के पावर 2 यहाँ भी है, तो ये दोनों कॉमन होगा, यानी कि 2 के पावर 2 कॉमन। उसके बाद देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर यहाँ भी है, 3 का स्क्वायर यहाँ भी है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास कॉमन। अब देखिए लास्ट में 5 1 यहाँ भी है और 1 5 आपका यहाँ भी है, तो यहाँ 5 भी क्या हो जाएगा कॉमन। अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 तो 5, 4 9 36, और 36 का क्या कर दीजिए 5 से गुना, तो 5 36 का 0 3, 5 3 3 18, यानी कि आपका आ जाएगा 180। यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ दिया 2 2 को, यहाँ दिया 2 3 को, तो जो 2 3 को उसको हम लिख सकते हैं 2 1 गुने 2 2 को, तो 2 को 2 यहाँ भी है, 2 को 2 यहाँ भी, ये कॉमन हो गया। यहाँ दिया था 3 3, 3 बोला 3 बार है, यहाँ बोला 3 2 बार है, तो 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ भी होगा, क्योंकि 3 बार है तो 2 बार जरूर होगा, तो 3 के पावर स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर भी कॉमन। 5 यहाँ बोला 4 बार आया है, यहाँ 5 बोला 1 बार आया है, तो 4 बार तो 5 एक बार जरूर आएगा, तो 5 एक यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 5 क्या निकल गया यहाँ कॉमन। जब इसको 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का तो 5, और जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा 180, तो हमारा आंसर हो जाएगा 180।